मेरा एक दोस्त है, उसका छोटा-सा बिज़नेस है अपना और वो बहुत अच्छा मार्केटर है। उसका दावा है कि पिछले 10 साल में उसने जितने भी क्लाइंट पाए हैं, वो सारे के सारे उसके साथ हमेशा बिज़नेस करना चाहते हैं और वो सच भी है, मैंने देखा है। और वो एक बार एक क्लाइंट को से बात कर लेता है, तो वो उसे लगभग पटा लेता है। किसी न किसी वजह से वो आदमी, वो जो क्लाइंट है, वो उससे टच में रहता है। भले ही वो पहले इसमें बिज़नेस ना मिले और वो टच में रहता है। इस तरह का वो मार्केटर है। और मेरा अब एक और दोस्त है, जिसके गले में पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम है और वो ठीक से बोल नहीं पाता। कई बार मतलब कभी-कभी उसकी साफ आवाज़ आती है, कभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। जब वो थक जाता है तो और तकलीफ़ होती है उसे बोलने में। अगले को उसकी बात कई बार समझ में नहीं आती फ़ोन पर, तो उसे बार-बार बोलना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कत है। अब इसमें से जो दोस्त ए है, जो पहले मैंने बताया मार्केटर, और जो दोस्त बी है जिसके गले में प्रॉब्लम है, ये एक ही बंदा है। क्या किया उसने? हाउ डिड ही डू दैट? मतलब इसके मतलब अपने गले में ऐसी प्रॉब्लम होते हुए भी वो इतना अच्छा बिज़नेसमैन है। और बिज़नेसमैन को हमेशा बोलना पड़ता है, कंसिस्टेंटली बोलना पड़ता है, अगले को अपनी बात कम्युनिकेट करनी पड़ती है। उसने कैसे ये बात की? एक छोटा-सा उसने नुस्खा अपनाया। वो ये है कि उसने ये देख लिया कि मुझे अगर बोलने में दिक्कत होती है, तो मुझे कम से कम वर्ड्स में अगले को अपनी बात पहुँचानी है। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़े। तो उसने क्या किया है? उसने सुनना सीख लिया है। वो सुनता है और इतने ध्यान से, और वो सुनने की जो जो प्रैक्टिस हो गई, उसको जो सुनने का जो अभ्यास हुआ, वो ऐसा बन गया है कि वो कम से कम टाइम में क्लाइंट को क्या चाहिए, एक नया व्यक्ति जब उसके साथ में बोलता है, तो वो उसकी बात समझ लेता है। उसे एग्ज़ैक्टली कई बार क्लाइंट्स को खुद को ही उन्हें खुद ही बताना नहीं आता कि उन्हें क्या चाहिए। उनके पास एक वेग सी आइडिया होती है, पर ये बंदा समझ लेता है, ध्यान से सुनता है। दूसरी उसने जो बात की है वो है नॉलेज। एक हर तरह का उसने अपना नॉलेज बढ़ाया है। वो वीडियो सुनता है, वो छोटे-छोटे कोर्सेज़ करता है और सीखते हुए अब सोशल मीडिया के दौर में तो वो बड़ा आसान भी हो गया है कि तुम दिन भर सुन सकते हो। लेकिन वो ही एन्श्योर्स दैट ही नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो या तो नॉलेज रखता है, पहली बात, और दूसरा ये है कि वो सुनता है। अगले को इतने ध्यान से सुनता है कि वो एक बार में ही उसकी बात समझ जाता है। और सुनने की वजह से वो वैसे ही लोगों का चहेता हो गया है, क्योंकि आजकल सुनने वाले नहीं मिलते। आजकल क्यों, हमेशा से ही सुनने वालों की हमेशा कमी रही है। तो वो सुनता है, ध्यान से सुनता है और याद भी रखता है, तो अपने आप ही वो वैसे ही चहेता बन जाता है। सुनने का फ़ायदा ये भी होता है कि उसके पास डेटा इकट्ठा होता है और उस डेटा का वो उपयोग करके वो अपने क्लाइंट को बड़े आसानी से पटा लेता है। और मेरे लिए भी उससे मैंने जो ऑब्ज़र्वेशंस किए, उससे तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि कंसिस्टेंटली अगर हम कोई चीज़ करते रहें, हमारे स्ट्रेंथ पे काम करते रहें, तो उसी से मेरी एक बार जो चर्चा हो रही थी इस बात पर, तो चर्चा होते-होते ये बात हमें दोनों को भी रियलाइज़ हुई कि वीकनेस तो पता चलना अच्छी बात है, उसके बाद स्ट्रेंथ का अपना स्ट्रेंथ पता करके उसके उस वीकनेस को मात दी जा सकती है। ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है, बड़ी साफ़ है। पर उसके अलावा भी एक बड़ा ही सरल, और भी एक सरल उपाय है कि आपको अपने स्ट्रेंथ भी अगर ना पता हो ना, तो एक चीज़ से फिर भी अपनी वीकनेस को मात दी जा सकती है, और वो है कंसिस्टेंसी, सततता, सतत, सातत्य। कि मैं एक चीज़ मुझे जो हासिल करनी है, अगर मैं उसे बार-बार करता हूँ, तो उसके जो नुएंसेस हैं, उसकी जो फाइनर पॉइंट्स हैं, वो मुझे पता चलने लगते हैं। उसकी जो टेक्निक्स है वो मैं सीख लेता हूँ। और ये हम जब कोर्सेज़ करते हैं या दूसरों से सीखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, इनमें से तो हमें कई बार टेक्निक्स मिलती ही हैं। बट जब हम कंसिस्टेंटली उस बात को कर रहे होते हैं, जब आप कंसिस्टेंटली उसका अभ्यास कर रहे होते हैं, सततता, सातत्य से,
हम जब सतत उसका अभ्यास कर रहे होते हैं, तब उसमें से जो हमें जो टेक्निक्स डेवलप होती हैं, उसमें से जो रियलाइजेशंस होते हैं छोटे-छोटे, वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं, बड़े मूल्यवान होते हैं। और उसमें से हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपने ड्रॉबैक को, अपना जो शॉर्टकमिंग है या फिर मेरी जो डिसेबिलिटी है, जैसे इस बंदे के गले में प्रॉब्लम थी, उसको हम कब पीछे छोड़ के हम सफल हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और ये बातें सभी को पता होती है, ये बातें हम कितनी ही बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर अपनी-अपनी लाइफ से हमें ये छोटे-छोटे रियलाइज़ेशंस या हमें नए सिरे से ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। हर किसी को होता होगा। तो मुझे भी ये बात अपनी कुछ चीज़ें मैंने कंसिस्टेंटली की, अ, अभ्यासपूर्ण तरीके से की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे और अच्छे से जो मैंने सिर्फ़ सुना था, पढ़ा था, वो मुझे और अच्छे तरीके से पता चला। और मैं चाहता था तो कि आपसे बोलूँ, तो इसलिए मैंने बस अपने आप को मैं रोक नहीं पाया, मैं एक्सप्रेस करने से, और बस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।